हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो भी। मैंने अपहरण देखा और एक्चुअली मैंने अपहरण सीजन 1 देखा नहीं था, तो मैं 2 दिन से लगा हुआ था, इसलिए मैंने कोई रिव्यूज़ भी आपके साथ शेयर नहीं करे। तो उसका सीजन 1 और सीजन 2 इकट्ठे ही मैंने देखा। काफ़ी लंबा चौड़ा था। और अरुण उदय की एक्टिंग स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगी मुझे एज रुद्र श्रीवास्तव। और उसकी लाइफ में ये जो लचांड होता रहता है ना, ये बहुत सही है। और जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंटेशन भी रखी है इसकी, बहुत बढ़िया उत्तराखंड की सीजन 1 के अंदर। और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स बार बार आए हैं और उसके आसपास के जो लोग हैं, स्पेसिफिकली जो उसकी वाइफ है रंजना का कैरेक्टर, वो सीजन 2 के अंदर भी कंटिन्यू होता है। अब देखो, हमें ये अच्छा इसलिए लगा था कि जिस तरीके के फनी डायलॉग हैं और ये जो 6.5 फुट का दैत है वो जिस तरीके से अपनी डायलॉग डिलीवरी करता है, और थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि यार पोटेंशियल तो बहुत है मारम पिटाई का, फिर बीच में इसकी खूब सारी लगती है बीच के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। क्योंकि है तो वैसे ही अपहरण स्पेशलिस्ट, लेकिन अपहरण करने के चक्कर के अंदर किस तरीके से ये जेल के अंदर जाता है और इवेंचुअली अनु का जब ये अपहरण करता है तो किस झोल झाल के अंदर फंस जाता है। जिन्होंने सीजन 1 नहीं देखा इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, बट एंड में होते होते अनु के साथ क्या होता है, किस झोल में ये फंस जाता है और किस तरीके से सीरीज कहाँ से शुरू होकर कहाँ एंड होती है। और बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट जो होता है वो लास्ट एपिसोड में आपको देखने को मिलता है, जो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। अब दोस्तों, यहाँ पर होता ये है कि जिस मुद्दे पे इसको बोला जाता है कि आप जाके अपहरण करो, और जो बोलता है उसके जस्ट विपरीत चीजें यहाँ पर निकलती है। बस मैं आपको इतना ही हिंट दूंगा, सीजन 2 के अंदर भी यहाँ पर ऐसा ही कुछ बोला जाता है इसको कि भैया चलो उठो, अब रॉ के लिए कुछ काम करो और जाके विक्रम बहादुर का शाह का जाके अपहरण करो। और वो रॉ जो उसको बोलता है कि वो कितना वैलिड है नहीं है और ये किस झोल झाल में फंस जाता है, और फिर जो उसकी वाइफ नशेड़ी बन गई है, वो इसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। और भी कैरेक्टर्स जो हैं बहुत बढ़िया हैं, और जिस तरीके का म्यूज़िक का प्ले है पीछे बहुत इंटरेस्टिंग है। और कहीं ना कहीं तो मुझे फाइट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। थोड़ी सी ना, जैसे कहते हैं ना, फिस्ट रॉ फाइट्स जो होती हैं वो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं मेरे को, तो वो यहाँ पर उसी का इस्तेमाल हुआ है। डायलॉग जैसे मैंने बोला, फन को लाया गया है फ्रॉम अजीब सी गाली के मीडियम से। तो आप अपनी फैमिली के साथ तो ये नहीं देख सकते, क्योंकि भर भर के गालियाँ हैं। और ये जो गाली है यही शायद इसके अंदर थोड़ा सा फन एलिमेंट लेके आता है। और ये जो गाली है ना, ये आपको यहाँ पर गाली नहीं लगने वाली है, ये आपको स्लैंग लगने वाला है। स्लैंग मतलब इट्स लाइक अ फिलर। सो इंटेंशन नहीं है गाली की, बट इट्स लाइक अ फिलर। उस तरीके का काफ़ी फास्ट पेस आपको चलती हैं। जो डिग लिया गया है इन्होंने सुपर कॉप्स के ऊपर, और जो इसको लगता है कि ये हमेशा सुपरमैन है, वो उसकी जो रचना है वो किस तरीके से टूटती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। अब बहुत से लोग इसको सीजन 1 और सीजन 2 से कंपेयर करेंगे, और सीजन 1 मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा एक सरप्राइज हिट था। क्योंकि बालाजी से पहले तो कुछ आ रहा है, और बालाजी का जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी इरोटिक जोन के अंदर ज़्यादा चले जाती हैं, थोड़ी लेस मीनिंगफुल होती हैं। लेकिन ये उनको सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल लगी थी, और उसमें बहुत ज़्यादा जो मैं बोलूँगा जो श्रेय जाता है वो डायरेक्टर साहब को जाता है, और अनुरुद्ध सिंह की जो एक्टिंग है उसके ऊपर जाता है। अब जो सीजन 2 है वो प्रिडिक्टेबल है, वो इतने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं आते हैं जैसे आपके सीजन 1 के अंदर आते हैं, क्योंकि सीजन 1 तो बिल्कुल ही अलग ही तरीके से एंड हो गया, और वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कैसे शुरू हुआ और कहाँ एंड हो गया। बट सीजन 2 जिस तरीके से चलता है वो आप मोटा मोटा प्रिडिक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो रचना रची गई है सीजन 1 में कि इसकी तो लगनी ही है, तो वो थोड़ा यहाँ पर ऑब्वियस हो जाता है कि इसकी अब हर स्टेप पे लगनी ही है। बट फिर भी इसको इंटरेस्टिंग बना दिया जाता है। छोटे छोटे एपिसोड है, 20-22 मिनट का एपिसोड है, 11 एपिसोड है, वो आप देखते हो। बट अगर आप मेरी तरह देख रहे हो कि आपको दोनों सीजन एक साथ देख रहे हैं, तो मोटा मोटा आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ जाता है। इसीलिए मैंने कुछ और भी देखा नहीं। अब मैं और कुछ देखूंगा तो आपके साथ शेयर करूंगा। कल सारा दिन और आज का सारा दिन में सिर्फ एक ही चीज़ मैंने और देखी, जिसके साथ मैंने आपके साथ रिव्यू भी शेयर किया। पवन खिंड बहुत बढ़िया मूवी थी, वो ज़रूर आप देखना वो वाली मूवी भी, क्योंकि उसके अंदर भी जस्ट इंटरेस्टिंग तरीके से छत्रपति महाराज की कहानी और उनके अनुयायी की कहानी दिखाई गई है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। फॉर अपहरण सीजन 1 मैं बोलूँगा कि मैं ए दूंगा स्कोर, और सीजन 2 को आई थिंक मैं दूंगा B+, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सेट हो जाती हैं और उसको ही उसी टोनालिटी में आगे लेके जाया जाता है। थोड़ी सी प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ गई है सीजन 2 के अंदर, थोड़ी फिरंगी शूटिंग भी है तो आप समझ ही सकते हैं। बट अंडरलाइंग टोन, अंडरलाइंग बिहेवियर ऑफ ईच कैरेक्टर इज़ द सेम।
उसको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के आप देखने की कोशिश करोगे तो सेकंड जो आपको सीज़न है वो आपको थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल टाइप ज़रूर लग सकता है कि सब देखी वाली सी चीज़ें हैं, बट जो इसको इंटरेस्टिंग बनाता है ना वो कैरेक्टर ही है जो इसको इंटरेस्टिंग बनाता है। तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रुद्रा बनाता है इसको श्रीवास्तव। द वे ही बिहेव्स, हाउ ही रिएक्ट्स टू सिचुएशन मेक्स इट डिफरेंशिएटेड। अगर मुझे इसका कंपैरिजन करना हो तो मैं बोलूँगा कि जैसे दबंग की कोई कहानी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट दबंग गिरी जो है बेसिकली उसको अलग बनाती है। तो ऐसे ही ये रुद्र भाई साहब की जो अपनी दबंगगिरी है वही इस सीरीज़ को थोड़ा सा अलग बनाती है। बाकी कुछ लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, बोल रहे थे कि नहीं सीज़न 2 ऐसे ही है, फालतू सा है। वो फालतू इसीलिए कि आप थोड़े जब ओवर इंटेलेक्चुअल हो जाने लगते हो फॉर अ लाइट हार्टेड सीरीज़, तो आपको फिर उसके अंदर लॉजिक ढूंढने की मन कर जाता है। फिर लॉजिक वॉजिक ज़्यादा ढूंढोगे तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आता नहीं है। तो एनीवेज मिलते हैं एक और रिव्यू एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।